किसान लीडरां ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੱਦਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਗੱਲ। स्वामीनाथन कमीशन ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਬੋਲੇ ਯੂਪੀਏ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ स्वामीनाथन ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼। पंजाब की हद अंदर हरियाणा के ड्रोन से पंजाब ने जताया एतराज। कुलदीप धालीवाल बोले किसान नूं दिल्ली जाण तो क्यों रोकिया जा रहा। तो अनिल विज बोले कि यह दिल्ली नूं दहलाउणा चाहते हैं। तो बड़ी खबर का जिक्र कर रहे हैं। हरियाणा के ड्रोन से पटियाला प्रशासन नूं एतराज है। इसी विचारे दस के डीसी पटियाला ने अंबाला के डीसी नूं चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिख के पंजाब की हद अंदर ड्रोन उड़ाए जान नूं लेके जो एतराज जो है इस सारे इसके तहत करीब 64 कंपनियां हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस की और करीब 50 कंपनियां हरियाणा पुलिस की तैनात की गई हैं। और जो कल पथराव हुआ और जिस तरीके से हमले हुए उसमें 2 डीएसपी और करीब 2 दर्जन हमारे दूसरे पुलिस कर्मी घायल हुए हैं और कुछ किसानों को भी चोटें लगी हैं। लेकिन मैं यही अपील करूंगा सभी से कि कानून का पालन करें। बैरिकेड्स को तोड़ने का प्रयास करना, पुलिस पर पथराव करना, पैरामिलिट्री फोर्सेस पर हमले करना ये सही नहीं है और कानून के विरुद्ध है। कोई भी काम, कोई भी व्यक्ति कानून के विरुद्ध जाकर के ना करे। कानून की पालना करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन करें और अपनी मांगे रखें। मुख्य रूप से जो हमारा अंबाला चंडीगढ़ रूट है वो बाधित है और इसके लिए हमने एडवाइजरी जारी की है कि उसको हम जो साहा और लाडवा इंद्री के रास्ते से करनाल चंडीगढ़ से जा सकते हैं और इसी रास्ते से करनाल से दिल्ली की तरफ से आते हुए करनाल से इंद्री, लाडवा और जो यमुनानगर हाईवे लेकर के हम साहा के रास्ते से पंचकुला होते हुए चंडीगढ़ आ सकते हैं। जी धन्यवाद। उन्हां दा वड्डा बयान सामने उन्होंने कहा कि कल दे हमले च जो भी जो है प्रदर्शनकारियों के वालों हमला किया गया सीगा। 2 डीएसपी ते 2 दर्जन तो वध पुलिसकर्मी जख्मी हुए ने, फट्टड़ आए ने। इस विचाले शत्रुजीत जो डीजीपी ने हरियाणा के उन्होंने बयान सामने उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों को अपील उन्होंने वालों की गई है कि शांतिपूर्वक ढंग नाल पीसफुल तरीके नाल उन्होंने वालों प्रोटेस्ट किया जाए, पुलिस निशाना ना बनाया जाए, पुलिस से हमला ना किया जाए। इस विचाले हरियाणा के ड्रोन से पटियाला प्रशासन को एतराज है। डीसी पटियाला ने अंबाला के डीसी को चिट्ठी भी लिखी है कि पंजाब की हद के अंदर ड्रोन उड़ाए जाने लेके कड़ा एतराज जाहिर किया गया है। शंभू बॉर्डर से हरियाणा पुलिस ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का भी इस बाबत बड़ा बयान है। उन्होंने जवाब दिता है कि अनिल विज ने पंजाब सरकार से कई तरह के सवालिया निशान खड़े किए ने। अनिल विज ने कहा है कि पंजाब पुलिस ने इन्हों रोकने की कोशिश क्यों नहीं की कि हुण हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया है। अनिल विज ने कहा है कि ये दिल्ली नूं दहलाउणा चाहते हैं। जे साडी पुलिस नूं कोई मार के पंजाब भजेगा कि असी उसनूं फड़ नहीं सकते। उधरों बहुत पथराव भी होया। अनिल विज ने कहा कि एक डीएसपी ते 25 पुलिस कर्मियों नूं सट्टा भी लगिया ने। कल दीआं तस्वीरां तुहानूं विखा रहे। इस विचाले जो किसान ने वड्डी तादाद शंभू बॉर्डर तो कल ही उत्थे पहुंचे हुए ने। इस विचाले उन्हां दे वल्लों अगे वधण दी कोशिश की गई सीगी पर पुलिस का जो है सख्त एक्शन वेखण नूं मिलिया है। इस विचाले जो प्रदर्शनकारी किसान ने उन्हां दे उत्ते करड़ी नज़र रखी जा रही है। ड्रोन कैमरे दे राही नज़र रखी जा रही है। तस्वीरें तुहानूं विखा रहे। इस विचाले दस दे कि ड्रोन कैमरे दे राही जो है वो अथरू गैस के गोले भी सुट्टे गए। हैरानगी लग रही है कि पंजाब सरकार ने नोटिस जारी करा है कि हमारी सीमा में ड्रोन मत भेजो। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया। अगर हमारी पुलिस को मार के कोई पंजाब में भाग जाएगा तो क्या हम उसके पीछे जा नहीं सकते? क्या उसको हम पकड़ नहीं सकते हैं? और अमृतसर से ये जत्थे चले, आपने रास्ते में एक भी जगह रोकने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब ये है कि आप दिल्ली को दहलाना चाहते हो। आप दिल्ली में दोबारा चाहते हो कि लाल किले के ऊपर अपमानित किया जाए, दोबारा डांस किया जाए। तो जो हरियाणा सरकार कर रही है इस वेले सर, कर तो वो दिल्ली केंद्र के इशारे पे कर रही है
केंद्र का ही इशारा है, क्योंकि हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, ऊपर भी। तो दिल्ली वाले, केंद्र वाले सोच रहे हैं कि किसान मतलब जो दिल्ली ना पहुंच पाए। तो सर जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, बहुत ही गलत हो रहा है। मतलब अगले को अपनी राजधानी में जाके किसान, जो मोदी है बीजेपी का थोड़ा प्रधानमंत्री है, पूरे देश का प्रधानमंत्री है भाई। लोकसभा पूरे देश की लोकसभा, राष्ट्रपति पूरे देश का राष्ट्रपति है। सभी लोग उधर बैठते हैं तो किधर जाएंगे? हम उधर ही जाएंगे, किसान उधर ही जाएंगे अपनी बात करने के लिए। हम अपना धरना, मुजाहरा, रैली, मिलना जो भी है उधर ही होगा। तो जैसे हो रहा है कल सवेर से, जैसे किसानों के ऊपर अथरू गैस के गोले, प्लास्टिक गोलियां वगैरह चलाई जा रही है, ये सर बहुत पड़ा। और जैसे बॉर्डर सील किया गया, सर मैं अजनाला से आता हूँ, मेरी जो विधानसभा हल्का अजनाला है, तो अजनाला जब जाते हो आप रावी दरिया, उसके आगे पाकिस्तान आ जाता, कंडियाली तार आ जाती। तो मैं जब उस एरिए में जाता हूँ ना, बॉर्डर के ऊपर जहाँ पे मेरे किसान काम करते हैं, तो मेरा रोन निकल जाता है ये कंडियाली तार देख के कि ये क्या बना हुआ है। तो सर आज कंडियाली तार लगा दी यार, एक पास इधर भी कंडियाली तार होगी, इधर भी कंडियाली तार होगी, लगातार 2 दिन से हो रहे हैं यार। ना ना, ये बहुत, हम इसकी कंडेमनेशन करते हैं, निंदा करते हैं कि ये बहुत माड़ा। और केंद्र को सर खुद किसान इस देश के किसान है भाई, वो बहुत गलत बात है। तो ऐसी मीटिंग ठीक है, जो बाकी डिमांड है उस पर तो आप मीटिंग कर सकते हैं, बट भाई जो उस टाइम आपने इनके साथ किया, समझौता किया है, तो उनको लागू करो। क्यों नहीं करते? ये लागू करना चाहिए और ये काम बंद करना चाहिए। जे को दिल्ली जाना चाहते हैं किसान, जाने देना चाहिए उनको जाके। हाँ नहीं, पीसफुली करना चाहते नहीं। देखो जो किसान है उनके पास ट्रैक्टर ट्राली एक साधन है दिल्ली जाने के लिए। हम जब छोटे थे, जब मुजाहरे करते थे दिल्ली जाते, हम ट्रेन पे जाते थे। ट्रेन में 200, 300 आदमी बैठ के चले जाते थे। तो अब किसानों के साथ लोग, हजारों लोग हैं, उनका सामान है, उन्होंने रोटी पानी का अपना सामान रखा हुआ है। तो ट्राली तो क्या है? ट्राली वही ट्राली है जिस ट्राली पे कनक ढोते हैं, जिस पे चावल ढोते हैं। तो फिर क्या है? ट्राली किसान का साधन है। ट्रैक्टर किसान उस जाना चाहते हैं, जाने दे यार, क्यों बंद करते हैं? किसान को हक नहीं है दिल्ली जाके अपने प्रधानमंत्री को बोले कि भाई हमारा मसला हल करो। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਰਸਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ 3 ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। 26 ਸੈਕਟਰ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ 26 ਸੈਕਟਰ है, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट है, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 3 ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 12 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਲਗਾਤਾਰ 5.5 ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਆਗੂ ਸੀਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੀਗੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਆਗੂਆਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। हमने कहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के काम हैं उसको हम त्वरित गति से निष्पादित करते हुए लोगों को हम ये भरोसा देना चाहते हैं कि उसमें कहीं सरकार पीछे नहीं है, त्वरित निष्पादन करेंगे और कर रहे हैं। लेकिन जो कानून बनाने की बात होगी उसमें सभी ऐसे विषयों पर ध्यान रखना जरूरी होता है जिससे कि कठिनाई ना हो और जो भी कुछ हम करना चाहते हैं वो अच्छे ढंग से हो, अच्छे के लिए हो। तो इस बात पर हमें और चर्चा इसलिए करने की आवश्यकता ज़रूरी है क्योंकि इसके पहले भी इस तरह की जब बातें आई तो उसमें किसान संगठनों के प्रतिनिधि के माध्यम से चर्चा करने की बात की गई, लेकिन उसमें किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने योगदान नहीं किया। अब वो बीत गई, समय बीत गया। अब कम से कम आने वाले दिनों के लिए हम किसान संगठनों के साथ मिल कर के चर्चा करें
और ये माहौल बनाए कि इसका समाधान का रास्ता क्या क्या हो सकता है, कैसे हम इन सारे विषयों पर एक मत हो सकते हैं। तो ये हमारी कोशिश है। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਖਾਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਧਰੋਂ ਮਾਹੌਲ ਸਖਾਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੋਂ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ? ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਆ ਭਰਾਵੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਲਈ ਆਏ ਆ? ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ, ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਰਿੰਗ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫੇਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕਾਇੰਡਲੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਿਓ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਤਾਂ ਕਬੂਲਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਾ ਕਬੂਲੋ। ਅਸੀਂ ਸੱਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਜੇ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਬੂਲੀਏ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਓ ਬਲਾ ਬਲਾ। ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ स्वामीनाथन की सिफारिश, यानी कि यूपीए के वालों रिजेक्ट की गई थी कि स्वामीनाथन की तमाम रिकमेंडेशन। इस विचाले जे गल करिए तो कल राहुल गांधी के वालों बड़ा बयान दिता गया सीगा। उन्होंने कहा सीगा कि जे इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, सारी गल है 2024 लोक सभा चोणां बेहद नज़दीक ने, ते जो MSP ते कानून बनाया जाएगा। इस विचाले एक बड़ा बयान देते हुए नजर आए थे। उन्होंने कहा सीगा कि हाल ही थोड़े दिनों मैनीफेस्टो भी जारी किया जाएगा। मैनीफेस्टो भी किसानों ते मजदूरों के लिए बड़े ऐलान जो ने वो किए जाएंगे। ते आ सवाल जो कि अर्जुन मुंडा खेतीबाड़ी मंत्री तो पूछा गया कि राहुल गांधी के वालों ऐलान किया गया सीगा ते उन्हां दा प्रतिक्रम सामने आया, उन्होंने वालों बड़ा बयान दिता गया है। उन्होंने कहा कि यूपीए ने रिजेक्ट किया सीगा स्वामीनाथन दी तमाम सिफारिशें। स्वामीनाथन जी को बीजेपी की सरकार ने भारत रत्न दिया, मगर जिस चीज के लिए स्वामीनाथन जी ने अपनी जिंदगी दी, हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो उन्होंने मेहनत की, जो स्वामीनाथन जी ने कहा, उसको करने के लिए तैयार नहीं है। इसका क्या मतलब है? स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट MSP की मिलनी चाहिए। वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है। तो मैं आपको यहां जो खारगे जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम MSP की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। और ये हमारी शुरुआत है। हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है, उसमें हमारा डिस्कशन चल रहा है। ये हमने आपको सिर्फ पहली बात बोली है, इसके आगे भी हम अपने मैनिफेस्टो में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम करने जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ऐसा नहीं है कि सरकार में नहीं थी। सरकार में लंबे कालखंड तक रही है और
उन्हें किसी ने मना नहीं किया था, बल्कि उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। हम तो कह रहे हैं रास्ता निकालने का प्रयत्न करेंगे, तो क्योंकि उनकी आदत है झूठे वादे की। देखिए, कांग्रेस ऐसा नहीं है कि सरकार में नहीं थी। सरकार में लंबे कालखंड तक रही है और उन्हें किसी ने मना नहीं किया था, बल्कि उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। हम तो कह रहे हैं रास्ता निकालने का प्रयत्न करेंगे, तो क्योंकि उनकी आदत है झूठे वादे की। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ। ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਕੇ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ रेलवे ट्रैक जाम किए जाएंगे। जिक्र जो है कि शंभू बॉर्डर से प्रदर्शन करने वाले किसानों का कितना किते समर्थन किया जाए। थे बीकेयू उगराहां दे वल्लों अब वड्डा जो है ऐलान किया गया है कि कल 4 घंटे तक पंजाब दे रेलवे ट्रैक जाम किए जाएंगे। कह सकते हैं कि जो आम राहगीर ने, आम पैसेंजर्स ने, उन्होंने खज्जल खुआरी का सामना करना पै सकता है। कितना किते समर्थन जो है किसानों को दिता जा रहा है। दस दे कि किसानों के वल्लों डटे हुए ने शंभू बॉर्डर से अपने तमाम मंगां मनवाउण दे लई। इस विचाले जो है दिल्ली कूच करने की भी कोशिश उन्होंने दे वल्लों की जा रही है। ते इस पूरे जो सिनेरियो नूं देखते देखते बीकेयू उगराहां दे वल्लों वड्डा ऐलान किया गया है। रेलवे ट्रैक किए जाएंगे कल, यानी कि 12 बजे तो 4 बजे तक, यानी कि 4 घंटे तक रेलवे ट्रैक जाम करने का ऐलान किया गया है। पंजाब के आगुआं की, स्टेट के आगुआं की मीटिंग की है, जिहड़ा 13 तरीक नूं गैर राजनीतिक संयुक्त मोर्चा ਅਤੇ किसान मजदूर मोर्चे ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਨੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਰਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਲੇਖਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਲੜਦਿਆਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ। ਇਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਯਾਨੀ 12 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ। उधर दिल्ली के बॉर्डर भी सील ने, खास तौर पर कमर्शियल वाहनों को एंट्री नहीं मिल रही। अजिहे ट्रक चालक खासे परेशान। किसान दिल्ली जाने को अड़े हैं तो दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस रोकने पर अड़ी है, लेकिन उसी बीच आम जनता परेशान हो चुकी है और सबसे ज्यादा बड़ी परेशानी ट्रक चालकों को आ रही है। मैं तस्वीरों में आपको दिखा दूं, ये तस्वीरें सोनीपत के एमपी की है, जहां पर जो ट्रक चालक है सिर्फ थोड़ा बहुत ही खाकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 दिन से बाहरी वाहनों को दिल्ली जाने से रोक दिया है और कल देर शाम कुंडली सिंगू बॉर्डर को बिल्कुल सील कर दिया गया है, जिसके बाद सबसे बड़ी परेशानी इन ट्रक चालकों को आ रही है। ट्रक चालक जो भारी वाहनों को रोका गया तो इनको आने जाने में परेशानी, सिर्फ यही खाकर गुजर बसर कर रहे हैं, जान लेते हैं। कितनी परेशानी बढ़ गई है। दिल्ली पुलिस ने, दिल्ली पुलिस की दोबारा सभी सीमाओं को दिल्ली की सील कर दिया है। कितनी परेशानी बढ़ी आपको? बहुत बढ़ गई भाई, बॉर्डर पार नहीं कर पा रहे यार, हम तो काम ही नहीं चल रहा हमारा बॉर्डर के चक्कर में। बस भाई हमें तो ये परेशानी है, बॉर्डर खोल दो यार, हमारी टेंशन खत्म हो जाएगी। खाने पीने की कैसे व्यवस्था करें? खाना पीना भाई मैं तो अभी आया हूँ, मेरी तो कोई दिक्कत नहीं खाने पीने की, बाकी यहाँ गाड़ी वाले खड़े हैं, इन्हें दिक्कत है भाई बहुत। कितनी परेशानी आ रही है? परेशानी है सर, और क्या ये बताओ, यहाँ खाने पीने की दिक्कत, कल से खड़ा हूँ मैं इधर पीछे, और खाने जाने नहीं दे रही है। नहीं वो वहाँ बंद कर रखा है ना पीछे उधर, और जाने ही नहीं दे रहे। क्या लेकर आए थे? माल इसमें गाड़ी में।
और डाक पार्सल का माल डाक है, तो मतलब वैसा माल है, कोई वो लेके आया था। तो परेशानी बढ़ गई एक बार फिर। बहुत ज्यादा है सर, दिक्कत में बहुत ज्यादा। अब यहाँ रोड पे क्या रखा है, खाने पीने की खा के कर रहा हूँ काम। मालिक क्या कह रहे हैं? मालिक क्या कहेंगे, वो तो कहेंगे खड़े रहो भाई, इधर कहाँ जाओगे। और ट्रक चालक भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या लेकर आए थे, कितने दिन से फंसे और कैसे काम चल रहा है? गाड़ी में फ्रूट भरा है, रोड बंद है, रास्ते खड़े हैं, अभी जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। तो तस्वीरें हैं सोनीपत के एमपी की हैं, जहां पर भी आंदोलन के दौरान किसान डटे थे और इसको भी जाम